Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. This video is related to कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है ना। क्लास 10th में जितने भी कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग विद दिस कार्टून और यू कैन से अ कार पिक्चर। यू कैन सी कि अगर ये कार्टून देख पा रहे हैं, दो एक कार है, उसमें दो स्टीयरिंग्स हैं, है ना। ये दो स्टीयरिंग है, मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल चीज नहीं है ये। तो ये क्या है, 2005 में जर्मनी की घटना को दर्शाने का प्रयास है कि जब वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। ऑब्वियसली जब ड्राइविंग सीट पे दो लोग रहेंगे तो डायरेक्शन को बताना, सपोज ये व्यक्ति बता रहा राइट जाओ, ये व्यक्ति बता रहा लेफ्ट जाओ, है ना। तो फिर ये कहीं पे नहीं पहुंच पाएगी, इसे चलाना मुश्किल होगा। इस सिचुएशन की, जर्मनी की सिचुएशन को यहाँ पे दिखाया गया है। तो कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है, तो ये ध्यान रखिए। यू कैन डिफाइन कोलिशन गवर्नमेंट सच अ वे व्हेन टू और मोर देन टू पार्टी कम टूगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, है ना, जिसे आप हिंदी में गठबंधन की सरकार भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया। तो दे कैन आस्क यू, ये किस कंट्री को डिपिक्ट कर रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है, एडवांटेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, डिसएडवांटेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, ये वहां पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कार्टून आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति के हाथ में लिखा है पुटिंग लिखा हुआ है, एक के हाथ में बुश। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पुटिंग ये रशिया को प्रेजेंट कर रहे हैं और जॉर्ज बुश अमेरिका को प्रेजेंट कर रहे हैं, यूएसए को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया कार्टून में, लेकिन आज क्यों कि दो किस कंट्री को दिखाया गया है यहाँ पे। अगर उसके बाद आप देख पा रहे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को होल्ड कर रखा है ना। तो लिखा हुआ है वी गॉट अ कीप द रेन टाइट, है ना, ये लिखा हुआ है ऐसे करके। तो ये उस अगेन ये रसिया की घटना है। ये कब की है, जब पुटिन, है ना, वहां के प्रेसिडेंट सारी पावर को अपने हाथ में ले रहे थे। तो ये उस समय की घटना को यहाँ पे दिखाया गया है। उसी समय जॉर्ज बुश की वहां प्रेसिडेंट थे, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ पावर उसमें रशिया ट्राई कर रहा था, इस चीज को वहां पे दिखाया गया इस कार्टून के माध्यम से। थर्ड कार्टून, है ना, अगेन चैप्टर 2 से है, ये फेडरलिज्म के चैप्टर से है। दैट मीन्स तो फेडरलिज्म ही अपने आप में एक डेफिनेशन, दैट मीन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लुक एट दिस कि यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इंदिरा गांधी है, किस तरीके से ये जितने भी पे लोग, केरला लिखा हुआ है, इसमें हरियाणा लिखा हुआ है, सब पे स्टेट्स के नाम लिखे हैं। मतलब क्या हुआ है, वो सेंटर के पास आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, तो लिखा हुआ है पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट को की पावर को मांगने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आप सबको पता है कि ये एक लिस्ट के द्वारा सेवेंथ शेड्यूल में मेंशन किया गया है कि यूनियन लिस्ट में क्या होगा, है ना, स्टेट लिस्ट में क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है। तो यहाँ पे केवल शेयर ऑफ पावर को दर्शाया गया है इस कार्टून में। अगेन अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल लोग यहाँ पे खड़े हैं और दे आर टॉकिंग अबाउट कि इस समय कहाँ गए हमारे लोग, कहाँ पे चले गए हैं। ये क्या पे कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन को रिलेटेड यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्पल बना हुआ, मतलब उसका एजेंडा टेम्पल्स भी होते हैं ना। तो उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये सब चीजें इस समय चल रही हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे दिखाया गया है और उनके किस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस चीज को इस कार्टून में डिपिक्ट किया गया है। नाउ अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ लोग फ्री फ्री चिल्ला रहे हैं और यहाँ पे ईसी लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इस कार्टून में ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक मल्टी ऑर्गन बॉडी है जहाँ पे 2+1 के फॉर्म में मेंबर्स होते हैं, मतलब दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीसी इसे कहते हैं। फ्री क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका काम होता है कि आपकी कंट्री में फ्री, है ना, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो, है ना। एक और ध्यान रखना, एक होता है इलेक्शन कमीशन, होता है एक स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पूरे इंडिया और स्टेट में इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इस बात को ध्यान रखना। दे कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस। नाउ एक कार्टून ये भी इंटरेस्टिंग कार्टून है। यहाँ पे एक ओल्ड मैन यहाँ पे बैठा हुआ है ना। लोग इसमें पत्थर फेंक रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ओल्ड मैन डेमोक्रेसी के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब, और ये बूढ़ा हो चुका है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी का बहुत समय हो चुका है भारत में, इसलिए इंसान बूढ़ा हो गया है, लेकिन स्टिल पीपल आर थ्रोइंग स्टोन्स। तो वो ये दिखा रहे हैं कि लोग अभी भी डेमोक्रेसी से डिमांड कर सकते हैं, डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी होती है ना। लुक एट दिस कि अब क्या हो रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लैंग्वेज इशू को सॉल्व करो। स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं, डिफरेंट कुछ लोग बॉर्डर इशूज को सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। तो इस कार्टून में यहाँ पे दिखाया जा रहा है किस तरीके से लोग कॉन्टिन्यूअस टाइम पे अपना डिमांड करते रहते हैं। एक डेमोक्रेसी फुलफिल करती है, स्टिल पीपल कीप डिमांडिंग। और डेमोक्रेसी में लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि वो एक एग्जामिनेशन पास करती है, सेकंड एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है।
ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है। लेकिन आस्क यू व्हाट इज डेमोक्रेसी, देन यू विल से डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू एडमिनिस्टर देयर कंट्री। दे कैन आस्क यू दिस आल्सो। व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दे कैन आस्क यू डायरेक्ट डेमोक्रेसी और क्या होती है, जहां पे लोग इवन जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्ट में नहीं कर पाते। ना, इसमें जो 4 कार्टून है, चारों को एक साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। इस कार्टून में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो आपका लोअर पोर्शन है कितना वीक है। यार कितना वीक है, इतना वीक है कि जो सॉक्स भी नहीं होल्ड कर पा रहा आपका पैर। दिखा रहा है कि जो पुअर लोग हैं कितने मिजरेबल कंडीशन में, न्यूट्रिशन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। और मिडिल पार्ट है तो थोड़ा सा बेटर है, क्लोथ्स है कम से कम इनके पास, है ना। और थोड़ा सा न्यूट्रिशन में थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं एज कम्पेयर टू पुअर। रिच में आप देख पा रहे होंगे कि रिच कितना, है ना, हेल्दी है, स्ट्रांग है। यहाँ पे तो डॉलर्स भी लिखे हुए हैं और कैप भी पहन रखा है। कैप कुछ एक्स्ट्रा चीज को कहते हैं, जो आपके पास पैसे हैं, खाना है, तो आप लग्जरियस आइटम को सपोर्ट कर रहे हैं, इस कार्टून के माध्यम से दिखाया गया है। लेकिन अगर ये किसी कंट्री की इकोनॉमी है बच्चों, तो ध्यान देना कि अगर आपके पैर ही कमजोर है तो आपकी इकोनॉमी चल नहीं पाएगी, एक कदम लेते ही गिर जाएगी। इसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास है। तो इसमें एक और कार्टून लिखा हुआ है, वॉइस ऑफ द पीपल। बच्चों जब गरीब डिमांड करते हैं तो यू गिव देम पैचेस, पैचेस के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे बोलने की शक्ति को भी छीनने का ट्राई किया गया है, इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगेन यहाँ देखिए, अगर ये पिज्जा इकोनॉमी को दर्शाता है तो दिखा रहा है कि पिज्जा का ऑलमोस्ट हिस्सा 2% लोगों के पास है और बहुत थोड़ा सा एक स्लाइस 50% लोगों के पास है। दैट इज दैट इज इनइक्वालिटी, इसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी कहते हैं। आपने सुना हो कई बार, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। दिस इज समवेयर द पिक्चर, है ना, ये कार्टून के मदद दिखाया गया है। ये बच्चा गिर गया है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पुअर किड, लिखा हुआ है कैसे गिर गया है, जिसमें भी हैपन, उसके पास अच्छा घर ना हो, हेल्थ केयर अच्छी ना हो, स्कूलिंग ना हो, हंगर हो, है ना, ये चीजें नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो बच्चा गिर गया है। इसकी मदद पूछ रही है तुम कहाँ से गिरे हो। दिस कैन बी एनी, है ना। बच्चों को ये चीज मिलनी चाहिए अगर उन्हें अपने फ्यूचर को लेके कहीं चलना है, तो वही गिरता हुआ दिखाया गया है यहाँ पे। अगेन ये थोड़ा फनी वे है कार्टून का। इसमें लिख रहे हैं 27% लोग फील करते हैं कि लिबरल्स को मौका मिलना चाहिए, 35% फील करते हैं कंजर्वेटिव्स को मौका मिलना चाहिए, है ना। लेकिन कम है, तो ऑलमोस्ट 50% कम है, लेकिन 98% लोग को लगता है कि इन पॉलिटिशियन को एक गाड़ी में रखो और इनको वाटरफॉल पे गिरा दो, है ना। ये चीज यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। मतलब क्या होगा, पॉलिटिशियंस को मोस्टली पीपल अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि सारे ज़्यादा टाइम लगे और कम टाइम लगे और आप जल्दी सीख सकें, इसलिए और पढ़ चुके हैं हम लोग, ये रिकैप है सारी चीजें। आगे एक और कार्टून ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी दिख रहे होंगे, है ना। पीछे इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे यहाँ पे दिखाए, पूछ सकते हैं कि इनमें कोई किसी फेमस 2 लीडर का नाम हो, तो मैंने 2 लीडर का नाम बता दिया है। और ऊपर लिखा हुआ था वोट बैंक ऑफ इंडिया, और देखिए इस पे लिखा है राजपूत, लिखा है यादव, लिखा हुआ है इस पे, है ना। और देखिए जो ये कॉलम खोले ये SC ST लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या है बेसिकली, तो ये आप देख पा रहे होंगे आपने, ये कम्युनल पॉलिटिक्स इसे कहलाते हैं, कि जहां पे पॉलिटिशियंस जानबूझ के अपने ऑडियंस से कास्ट, सब कास्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या हो, वोट का एक कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन कर सकें, है ना। जैसे कहते हैं कि हम इस कास्ट में वोट करिए, तो लोग कनेक्टेड होते हैं अपने कास्ट को लेके, तो लोग वोट उधर जाके करने लगते हैं, जो कि गलत है। लेकिन पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, डर्टी पॉलिटिक्स से ही कहते हैं। तो इस पिक्चर के माध्यम से इसको दर्शाया गया है ना। आपको ये कार्टून दिखाई दे रहा होगा कि देखिए यहाँ पे बैंक में लिखा है गवर्नमेंट, लिखा हुआ है यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे तो किस तरीके से पब्लिक के बारे में गवर्नमेंट जानती है, तो इसको दिखाया गया। तो कैसे जानती होगी, ऐसे एक्चुअली में नहीं है, दूरबीन के माध्यम से नहीं जानती है। एक्चुअली में आपने देखा सुना होगा, राशन कार्ड के बारे में सुना होगा आपने, आधार कार्ड, है ना, पासपोर्ट, वीजा, ये सब क्या क्या चीजें हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, इस माध्यम से सरकार आपके बारे में जान पाती है, यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी अगेन इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, देखिए हर गेट पे, गेट नंबर 6 7 8 सब पे एक कोई मेल बैठा हुआ है। ऊपर से देखो मेल कह रहे हैं कि डोंट वरी, वी विल फाइंड अ वे फॉर यू। किसके लिए रास्ता ढूंढने की बात कर रहे हैं, इस वुमेन के लिए, जो वुमेन कह रही है मुझे अंदर आने दो, लिखा हुआ है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के बारे में लेके बात कर रही है। तो आपको पता होगा इंडिया इज पेट्रियार्कल सोसाइटी, है ना, बहुत लंबे समय तक पुरुष प्रधान समाज। तो वो नहीं चाहते हैं कि फीमेल्स को मौका मिले और उनको वो सीट अपना शेयर करना पड़े। वो अलग बात है, रिसेंटली एक बिल पास होने के कारण 33% सीट रिजर्व कर दी गई है वुमेन्स के लिए, वो अलग चीज है। लेकिन ये पुरानी पिक्चर है, तो वहां पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे मेल नहीं चाहते हैं कि वुमेन इंटर करें पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं। Again, interesting way कि we call our people, our politicians secular.
है ना? तो ये कहीं न कहीं ट्राई है कि सेक्युलर चेयर बनाते हैं। एक्चुअली देखो जो भी वहाँ पे बैठता है वो सेक्युलर होता है, सभी के लिए काम करता है। लेकिन इस देखो कार्टून दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए कि मुस्लिम सिंबल यहाँ पे देखिए ओम लिखने का ट्राई है, हिंदू सिंबल मतलब डिफरेंट सिंबल यहाँ पे बनाने का ट्राई है कि देखो सेक्युलर चेयर बना रहे हैं सीएम के लिए। तो वो चीज़ दिखा रहे हैं यहाँ पे डिपिक्ट करने का ट्राई है। एक्चुअली में देखिए ऐसे चेयर होते नहीं है, जो भी वहाँ बैठता है उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना होता है, उसके लिए काम करना होता है, ये चीज़ यहाँ पे समझ ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आई है देखिए यहाँ पे तो और दिखा रही है मेरे पास इतना पैसा है। तो देखो लोग क्या कह रहे हैं, "यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन?" तो बहुत ही अजीब बात नहीं है, मतलब पैसा है तो इलेक्शन लड़ने क्यों आए हो? क्या तुरंत रिलेटेबल है? नहीं है बच्चों, लेकिन मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि पैसा कमाने का तरीका है इलेक्शन लड़ना, है ना? आएँगे जब अकाउंट में रहेगा ₹5000 रहेंगे, है ना? और जब 5 साल के बाद जाएँगे तो इसी के आगे 5000 करोड़ लिख जाता है इनका। ये क्या है? ये कहीं न कहीं करप्शन है, ये लोग इसीलिए इसमें आ रहे हैं, इस कार्टून के माध्यम से दिखा रहे हैं ये, है ना? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये लास्ट कार्टून था हमारा, इसके बाद से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज़ आप सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिए।